हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले ही 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज 2 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। पिछला वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर पाए थे। और लेकिन अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखा होगा तो ये 2 क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से बना पाओगे, क्योंकि मैंने उसमें आपका कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट के आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आप लोगों को समझाने नहीं वाली हूँ कर्व ट्रेसिंग वाला, मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो क्वेश्चन तो जाकर देख लो। वो क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग बनाते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपका एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, जहाँ पे आपका अबाउट द एक्स एक्सिस हमारा कर्व का क्वेश्चन दिया हो। जब भी हम लोग को एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन कुछ भी निकालना होता है तो किसी ना किसी चीज़ के अबाउट जरूर निकालना होता है आपका। तो यहाँ पे अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आज हम ट्राई करेंगे कि हम आज दोनों क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो कर्व गिवन है, हम लोग सबसे पहले कर्व जो हम लोग को गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग उसका कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन कर्व 9ay स्क्वायर इक्वल्स एक्स इंटू 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आपका x का पावर यहाँ पे ऑड आएगा और y का पावर इवन है। तो जिसका पावर हम लोगों ने पिछले डिस्कस में किया था, सिमेट्री का हो जाएगा आपका, सिमेट्री हो जाएगा आपका द कर्व इज सिमेट ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिंस द पावर ऑफ y इज इवन therefore the curve is symmetrical. The curve is symmetrical about x axis। ठीक है, तो सिमेट्री में पता चलेगा कर्व जो है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्यों y का पावर इवन है यहाँ पे। सेकेंड चीज जो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से के पास हो रहा है कि नहीं। तो देखो, जब x का वैल्यू 0 पुट करे और y का वैल्यू 0 पुट करे तो ये पूरा इक्वेशन आपका 0 हो जा रहा है। तो फिर हम लोग लिखेंगे ऑल्सो द कर्व passes through origin, passes through origin। फिर हम लोग अब चेक करते हैं, अगर आप चाहो तो फिर से हम लोग इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड हम लोग का जो पॉइंट है हम लोग वो चेक करेंगे कि हमारा जो कर्व है आपका, हम लोग एक्स का अगर वैल्यू अगर कुछ निगेटिव लेते हैं और अगर वाई का वैल्यू अगर हमारा इमेजनरी आ जाता है तो उससे उसका मतलब होगा कि हमारा जो कर्व होगा वो आपका, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, अगर हमारा क्या होगा y का वैल्यू अगर हम लोग का निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब होगा हमारा कर्व जो है आपका ये जो आपका क्या होगा y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं होगा, जो कर्व होगा हम लोग के सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड में होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, रफली हम लोग एक करके देख लेते हैं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में आपका अगर यहाँ पे जैसे 3a माइनस एक्स है, अगर x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग पुट करते हैं इस बार माइनस ए पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9ay स्क्वायर इक्वल्स एक्स की जगह पे माइनस ए, और अंदर में हो जाएगा आपका 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a प्लस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो कुछ भी आएगा तो ये तो निगेटिव वैल्यू ही आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आपका इमेजनरी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू इमेजनरी आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो कर्व है वो आपका जो आपका y एक्सिस है उसके राइट साइड से बनने वाला है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टू ट्रेस द कर्व, टू ट्रेस द कर्व we observe that for negative value of x, y स्क्वायर का वैल्यू क्या जा रहा है, वो जो है आपका
निगेटिव आ जा रहा, एंड हेंस क्या होगा, इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो y होगा वो क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, y इज इमेजिनरी। जिस तरह हम लोग ने पिछली बार लिखा था उसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी आपका स्टेटमेंट पे चेंज नहीं है। हेंस नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज, हेंस नो पार्ट ऑफ द कर्व लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस। कर्व ट्रेसिंग आपका काफ़ी इजी है, सब में सिर्फ एक ही बात लिखना होता है, बस आपको सब कुछ नोटिस आपको करते रहना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग कर्व ट्रेस कर लिए। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को। एट एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल 0, और यहाँ पे अगर हम लोग को वाई का वैल्यू 0 करना है तो एक्स का वैल्यू क्या लेना होगा, 3a लेना होगा। एंड एट एक्स इक्वल्स 3a, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, 0 आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसी दूसरे वैल्यू पे क्या जो हमारा जब हम लोग कोई दूसरा वैल्यू पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो क्या आपका जो वाई का वैल्यू है वो 0 आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ आपका क्या हो रहा है कि हम लोग जब एक्स का वैल्यू 3a जब पुट करेंगे तभी आपको आएगा, तो वो भी हम लोग लिख लेंगे। एंड फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ एक्स y does not equals to 0, hence the loop formed lies between the points, किन पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा आपका, लाइज बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 और एक ही आपका हो जाएगा एंड 3a 0, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, हमारा जो लूप होगा वो लाई करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, हमारा टेंजेंट निकाल कर देख लेते हैं। तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या था, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका 9ay स्क्वायर इक्वल से आपका x इंटू 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा आपका ये 18ay dy बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा आपका ये हो गया आपका 3a माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका 1 आ जाएगा, फिर हम लोग एक्स को बाहर रखते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3a माइनस एक्स और इंटू आ जाएगा एक्स का माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ गया 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3a माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस एक्स को जब आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये हो गया आपका 3a माइनस एक्स और ये हो जाएगा इंटू 3a माइनस 3x, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या था, 18ay था, 18ay इक्वल्स का क्या आ गया आपका, 18ay इक्वल्स आपका आ गया 18ay dy बाई डी एक्स, 18ay dy बाई डी एक्स जो है वो आपका आ जाएगा आपका 3a माइनस एक्स। इसको हम लोग 3 कॉमन करके बाहर निकालते तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। क्या आ गया, 3 इंटू 3a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स आ गया। अब जो है आपका हम लोग इसको इधर RHS में लेकर जाते हैं तो ये dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 इंटू 3a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स पाई हो जाएगा आपका 18a और y के जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो देखो अब जब y को करेंगे तो इसको हम लोग y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा आपका x इंटू 3a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 9a। देयरफॉर y इक्वल्स हो जाएगा आपका 3a माइनस एक्स बाई 3 अंडर रूट एक्स बाई a, ठीक है। आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स बाई 3 अंडर रूट एक्स बाई a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका y के जगह पे पुट करते हैं तो y के जगह पे क्या आया हमारा 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स 3 जो है आपका वो ऊपर जाएगा
और ये आपका क्या होगा, अंडर रूट एक्स बाई ए है, तो अंडर रूट एक्स आपका नीचे में और अंडर रूट ए आपका ऊपर में जाएगा। तो आपका 3 3 9, तो यहाँ से आपका 2 टाइम ये कट जाएगा, 3a माइनस एक्स से कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, dy बाई डी एक्स जो होगा वो आपका बच जाएगा a माइनस एक्स, रूट ए से ये कटेगा तो नीचे क्या बचेगा आपका, अंडर रूट ए एक्स बच जाएगा, रूट ए से 2 टाइम में कट जाएगा और नीचे ये आपका एक 2 बचा, तो 2 अंडर रूट 1/2 ए माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट ए एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या निकालेंगे, एट 3a0, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका ए की जगह पे 3a पुट करते हैं तो ये a माइनस 3a पाई, एक मिनट, ये आपका देखो जब ये रूट था तो यहाँ पे तो प्लस माइनस आएगा ना, यहाँ पे सब जगह पे आपका प्लस माइनस लगता जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाई आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट ए इंटू एक्स क्या है 3a है, तो ये आपका -2a, तो मतलब देखो माइनस आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आपका सिंपल प्लस माइनस जो था क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और बाई आपका 2a बाई 2 और अंडर रूट 3 और बाहर a निकल जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, ये से 2 का बच गया क्या हमारा, माइनस प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 आ गया, मतलब कितना, ये आपका cos 30, एक मिनट, सॉरी ये आपका क्या होता है, ये आपका tan 30 के इक्वल होता है, तो हमारा जो आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, tan 30 आ गया। तो अगर आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 0 और इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस, या माइनस प्लस है यहाँ पे तो माइनस प्लस 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स था, यहाँ पे तो कट गया था, ए माइनस एक्स था तो एक्स का वैल्यू हम लोगों ने लिया 3a, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया और ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3a, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ये आपका जो है टेंजेंट उसका जो है ये आपका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 0 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे लोएस्ट डिग्री में तो फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा जो आपका जो टेंजेंट आएगा वो फिर से हम लोग को x इक्वल 0 आ जाएगा, तो x इक्वल 0 क्या हो गया, वो तो y एक्सिस हो गया, तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्व होगा वो किस तरह का निकलेगा, हमारा कर्व जो होगा, अब हम लोग एक और चीज़ लास्ट एक निकाले थे, टेंजेंट वगैरह तो हमारा निकल गया है, इसको आप लिख दो tan 30 डिग्री x माइनस 3a प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो अब एक लास्ट चीज़ हम लोग अब निकाल लेते हैं, आपका 5 पॉइंट तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसको ना आप क्वेश्चन 1 भी कंसिडर कर लो क्योंकि इसको हम लोग फिर बाद में यूज़ भी करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और इधर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये 5th पॉइंट था ना, ये हम लोग इक्वेशन अब हम लोग 6th यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे आप 1 से दिखा दो क्योंकि हम लोग पहले से ही रोमन नंबर में इसको लेते चल रहे हैं। तो 6 पॉइंट जो होगा वो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कर्व है वो वाई एक्सिस के ऊपर इंक्रीज़ कर रहा है और वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में आपका इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं। मेरे बोलने का मतलब है कि हमारा जैसे अभी तो हम लोग पता चल चुका है कि कर्व हमारा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि ऊपर की तरफ ये ऐसे जा रहा है या नहीं, ऊपर नीचे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ना, we see that the value of x, you see that the value of x increases from x equals 3a, x equals 3a से क्या होता है, हमारा जो वैल्यू है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, the value of y increases इन बोथ द डायरेक्शन, y का क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में वैल्यू जो है आपका इंक्रीज करेगा। इसका बोलने का मतलब क्या है कि इसका बोलने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि आपका एक्स एक्सिस के ऊपर भी एक्स एक्सिस के नीचे भी, एंड द शेप ऑफ कर्व कैसा बन जाएगा हमारा, एंड द शेप ऑफ कर्व बिकम्स, एंड द शेप ऑफ कर्व बिकम्स, हमारा शेप ऑफ कर्व कुछ इस तरह का होगा। देखो अभी तक जो हम लोगों ने किया, एक तो पता चला कि हमारा ऑरिजिन से ये आपका ऑरिजिन है,
मान लो ये आपका पॉइंट है 3a0, ठीक है। तो हमारा कर्व जो है सबसे पहले तो ओरिजिन से होके जा रहा है और आपका कुछ इस तरह से भी सिमेट्रिकल है, और ये आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज़ भी कर रहा है और नीचे की तरफ भी इंक्रीज़ कर रहा है। सिमेट्रिकल है तो हम लोग इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट 3a0 हो गया। और फिर आपका वही आपका 30 डिग्री बना रहा है आपका, तो फिर से आप चाहो तो इसमें आप टेंजेंट जो है आप ऐसे इसको ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये डाउनवर्ड में आपका ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा अब हम लोग लिमिट क्या लेंगे, हम लोग लिमिट लेने वाले हैं आपका, सॉरी ये देखो लिमिट हम लोग लेने वाले हैं 0 to 3a, क्योंकि ये कहाँ था 0 से 3a तक ही जा रहा है हमारा कर्व। देखो अब हम लोग डायरेक्ट अब जो हम लोग को निकालना है ना, जो हम लोग को काम करना था उस पर आते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या था, देखो हम लोग को जो निकालना था वो है आपका एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग एस से दिखाते हैं। एस इक्वल्स आपका क्या है, देखो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, वो आपका होता है एस इक्वल्स होता है आपका 2 पाई, आपका जो लिमिट है वो a to b जाएगा, y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर और इनटू ये आपका dx हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ तो पहले से निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू निकला हुआ है। देयरफॉर देखो s इक्वल्स क्या हो जाएगा, s इक्वल्स 2 पाई इंटीग्रल a to b का मतलब यहाँ पे a to b क्या होगा, यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3a तक जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 3a। y है हम लोग का, y हम लोग निकाले हुए हैं, y आपका क्या है, y है आपका क्या, y है आपका 3a - x/3 √x/a, ठीक है। और आपका जो है आपका 1 + dy/dx, तो 1 + dy/dx क्या आया था हम लोग को, dy/dx हम लोग को आया था आपका a - x/2 √a + x। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, ये है आपका a - x/2 √ax। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर और इंटू dx हो जाएगा। तो ये आपका हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a - x/3 √x/a, ये हो गया आपका 1 + a - x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4ax dx। तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a - x/3 √x/a और ये हो जाएगा आपका 4ax + a - x का होल स्क्वायर। तो a - x स्क्वायर को होल स्क्वायर को डायरेक्ट तोड़ते हैं यहाँ पे, तो a² + x² - 2ax हो जाएगा और बाई क्या है, ये 4ax है और इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a 3a - x/3 √x/a और ये हो गया आपका a² + x² + 2ax आ गया और नीचे में आ गया आपका 4ax इंटू dx, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a 3a - x/3 √x/a और ये a + x का होल स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, a + x और ये आपका 2 निकल जाएगा, ब्रैकेट में सिर्फ √ax रहेगा इंटू dx। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a, x से x कैंसिल होगा, आपका ये है 3a - x इंटू a + x बाई ये 6 हो जाएगा और √a इंटू √a आपका a हो जाएगा dx। अब जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 पाई/6 से बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रल 0 to 3a इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका 3a² - +3ax - ax x² dx, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका, आगे देखो ये हो जाएगा आपका
2 पाई इंटीग्रल 0 to 3a, और ये हो गया आपका 3a² 3a² हो जाएगा, और ये +2ax हो जाएगा। ये हो गया 3a² +2ax माइनस x² इंटू आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3a² तो 3a² x आ जाएगा, इसका आएगा +2ax² 2 आ जाएगा, और ये -x³ हो जाएगा। इंटीग्रल क्या यहाँ लिमिट कहाँ से 0 से 3a तक होगा, 0 तो डालोगे तो सबका टर्म 0 हो जाएगा, बस 3a डालना है हम लोग को अब। तो 2 पाई हो गया 3a² इंटू 3a प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू 3a का होल² माइनस ये हो जाएगा आपका 3 का होल क्यूब होता है आपका 27, a³ हो जाएगा, और बाई ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया 2 पाई, और सॉरी ये बाई 6 भी था ना शायद हमारा, हाँ 2 पाई/6 से था। देखो यहाँ पे छूट रहा था हम लोग का 2 पाई/6 से, 2 पाई/6 से, ये 2 पाई/6a, ये भी आपका क्या है 2 पाई/6 से है। तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, ये 9a³ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9a³, और ये आपका -9a³ हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, 3a² 3 2 9, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये तो आपका π/3a हो जाएगा, और यहाँ से 9a³ से 9a³ ऊपर कट गया, एक बचा 9a³, तो ये जब कटेगा तो ये आपका 3πa² आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड आपका जो एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा आ गया 3πa²। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है, बस आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखो अब हमारा एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट कर लेते हैं। आपका वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द लूप ऑफ द कर्व π² इंटू x²। तो हम लोग कर्व दिया हुआ है, हम लोग कर्व ट्रेसिंग करेंगे, फिर हम लोग उसका वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं पॉज करके आपका कर्व ट्रेसिंग कर देती हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगे, और हम लोग जब वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग उसको साथ में निकालेंगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्व है हमारा y² = x² इंटू 2 - x। तो सिमेट्री क्या होगा, यहाँ पे देखो y का पावर इवन है, जब आप यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर देखो x³ होगा, और वो क्या है आपका ऑड है, यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और वो क्या है आपका इवन है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व है आपका वो आपका y एक्सिस के अबाउट क्या है, वो सिमेट्रिक है। द कर्व द पावर ऑफ y इज इवन, हेंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो देखते हैं ऑरिजिन से पास होता है या नहीं। तो जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 0 पुट हो जाएगा। द कर्व पासिस थ्रू ऑरिजिन, 0 डालने पे 0 हो जा रहा है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, कर्व जो है हमारा ऑरिजिन से पास करा, मतलब कि 0 0 से होके जा रहा है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा कि जो हमारा कर्व है वो आपका जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी, वाई एक्सिस के आपके राइट साइड है या आपके वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, कहाँ पे है वो हम लोग देखते हैं। तो उसके हम लोग क्या करते हैं कि x का कोई भी वैल्यू हम लोग अगर निगेटिव लेते हैं और y का वैल्यू अगर वो आपका पॉजिटिव आ जाता है तो उसका मतलब होता है, सॉरी x का वैल्यू अगर हम लोग कोई भी आपका निगेटिव लेंगे और y² का वैल्यू अगर आपका निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो कर्व है वो आपका लेफ्ट साइड में नहीं बन रहा है, क्योंकि वो इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x का वैल्यू देखो, पर जब यहाँ पे आप x की वैल्यू निगेटिव लोगे ना तो यहाँ पे देख रहे हो ये आपका जो y² का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कर्व का कुछ पार्ट जो है आपका वो आपका y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी कुछ बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं, तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, टू ट्रेस द कर्व, टू ट्रेस द कर्व वी ऑब्जर्व दैट, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ y² इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ y² is positive, thus
thus some part of the curve lies on the लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। क्या होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी करेगा। तो देखो, हो सकता है आपका कि आपका जो कर्व हो ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग को रफली आप लोग को बता देती हूँ। हो सकता है कि जैसे हमारा अगर आ गया, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को सिमेट्री से जो पता चला वो ये है कि हमारा क्या है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब कुछ वो इस तरह का भी हो सकता है, कुछ कब ऐसे भी हो सकता है आपका, और ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को तो सिर्फ अभी सिमेट्री पता चला है, और ये पता चला कि ऑरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब हमारा कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा आपका। देखो कुछ इस तरह का होगा या तो इस तरह का होगा। ठीक है, पर जब आपको ये पता चल गया कि हमारा जो आपका कर्व है उसका कुछ पार्ट क्या हो सकता है कि वो राइट साइड में हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारा कर्व हो वो इस साइड बन रहा हो, मतलब ये वाला हो, उसका वो पूरा आपका जो कर्व का लूप ही हो, लूप जो बन रहा है हमारा कर्व के द्वारा, वो जो हो आपका हो सकता है कि पूरा लेफ्ट साइड में ही हो, राइट साइड में कुछ हो ही नहीं। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट निकालेंगे। जो लोग पॉइंट निकालते हैं ना, एक बार एक्स का वैल्यू 0 करते हैं और एक बार वाई का वैल्यू 0 करते हैं, तो अगर हम लोग निकालते हैं, अगर एक्स का वैल्यू एक बार मान लो कि एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब है कि हमारा कर्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आपका राइट साइड में कुछ ना कुछ वो बनता होगा। तो देखो 4 में हम लोग क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 करेंगे, एट x इक्वल्स 0, ये जो हमारा कर्व है आपका, इसमें जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स 0 आ जाएगा। ऑल्सो इफ वी पुट, देखो यहाँ पे तो अगर आप x का वैल्यू -2 पुट करोगे तो क्या ये पॉसिबल है, -2 पुट करोगे 2 माइनस -2 तो 2 + 2 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग x का वैल्यू जब 2 पुट कर रहे हैं ना, तब भी हमारा y का वैल्यू 0 हो रहा है। तो इफ़ वी पुट x इक्वल्स 2, y इक्वल्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को ये पता चल रहा है जो हमारा लूप है कर्व का, वो सिर्फ इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंड फॉर एनी अदर वैल्यू, अब आप खुद ही करके देख लो, कोई दूसरा वैल्यू के लिए आप y का वैल्यू 0 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसके लिए या तो x का वैल्यू 0 पुट करोगे तभी होगा, और नहीं तो x का वैल्यू 2 पुट करेगा तभी आपका क्या होगा, y का वैल्यू 0 आएगा। तो एंड फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ x, y का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। हेंस द लूप फॉर्म्ड lies between the points, किन दो पॉइंट के बीच में करेगा, 0 0 एक तो, और एक आपका हो जाएगा 2 0। ठीक है, तो देखो हमारा कर्व का पता चल गया। अब हम लोग देखो हमारा कर्व का नेचर, तो एक चीज़ तो पता चल गया, एक नहीं हम लोग को बहुत चीज़ तक पता चल चुका है कि एक तो ये आपका ओरिजिन से होके कर्व हमारा जा रहा है, दूसरा हमारा पॉइंट अब क्या मिल गया, 2 0 हम लोग को पॉइंट मिल गया, मतलब कुछ इस तरह का, मतलब हमारा कर्व जो होगा वो आपका कुछ इस तरह से है। ठीक है, और अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका टेंजेंट वगैरह भी निकाल के देख लेते हैं, इसका टेंजेंट वगैरह कैसा होता है, या टेंजेंट अगर आप नहीं भी निकालते हो अगर इस केस में, पर हम लोग चलो निकाल ही लेते हैं, निकालने में क्या ही जाता है हम लोग का। देखो अगर हमारा क्या है, y² इक्वल्स क्या है, x² × 2 - x है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, देखो 2i इंटू क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x × 2 - x प्लस x² × -1। तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 4x माइनस हो जाएगा 2x²
माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस आ जाएगा, ये आपका 2x हो गया, 2x इंटू माइनस एक्स, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1। ठीक है आपका, देखो तो ये हो गया आपका 4x माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। तो यहाँ से आपका dy/dx का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका 4x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2y। जब यहाँ से आप y का वैल्यू निकालोगे तो होगा x अंडर रूट 2 माइनस एक्स, तो पुट करो, ये होगा 4x माइनस 3x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट क्या हो जाएगा ये x अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये पिन भी खत्म हो गया। तो देखो ये क्या है हमारा, ये है आपका 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा पॉइंट था वो डाल के देखेंगे। तो एट हमारा पॉइंट का आया है 2 0 आया है ना, कहाँ गया, हाँ यही तो है, ये है हमारा 2 0 हमारा आया था। तो एट 2 0 देखते हैं हमारा dy/dx का वैल्यू क्या होगा। तो dy/dx आपका हो जाएगा एट 2 0 dy/dx इक्वल्स होगा, x की जगह पे 2 करना है तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो मतलब 4 बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये तो कुछ गड़बड़ है, मतलब हमारा जो आपका इस केस में तो देखो आपका ये तो 0 आ जा रहा है, इसका मतलब इस वाले केस में हम लोग नहीं चेक करते, हम लोग 0 0 वाले में करेंगे। अगर 0 0 वाले में भी करते हैं तो उसमें आपका पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इस बार जो हम लोग का टेंजेंट है वो हम लोग का इन्फिनिटी पे बन रहा है, हम लोग उसको ऐसे नॉर्मल आप लोग हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हमारा जो कर्व है ना, कर्व जब हमारा कुछ इस तरह से अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इन्फिनिटी पे हमारा मतलब टैंजेंट जो है ड्रॉ हो रहा है, ये वाला स्टेप। तब आप लोग इसको हम लोग का मतलब टैंजेंट जो है, टैंजेंट हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो आप लोग ना रफली ही करके देख लेना, आप लोग यहाँ पे मत करना, या जैसे यहाँ तक अगर कर भी आ भी गए हो तो यहाँ पे आप इसको कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया इन्फिनिटी आपका आ जाएगा, छोड़ दो फिर यहीं तक आप। अब आगे देखो हम लोग का जो 6th स्टेप जो होता है वो हम लोग करते हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं। अब देखो तो 6th स्टेप हम लोग का होता है ये कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कर्व का जो हमारा वो है इंक्रीजिंग किधर है, वाई एक्सिस में किधर साइड इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं आपका, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू देखो, जब आप x का वैल्यू आप लोग डालोगे ना, तो अगर x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहे हो तो क्या होगा, देखो 1 के लिए तो ठीक है, 1 के लिए आपका पॉजिटिव आ जाएगा, 2 के लिए भी आपका, 2 के लिए तो आपका ये 0 आ जाएगा। और जब उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, 2 से आगे बढ़ोगे तो ये आपका जो y का वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, y² का वैल्यू आपका निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हम लोग को, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो कर्व है आपका, देखो हम लोग आज जो हमारा जो कर्व है वो तो कुछ इस तरह का ही बनेगा, पर वो जो इंक्रीज कर रहा है वो हमारा वाई एक्सिस के क्या कर रहा है, वो राइट साइड में आपका कर रहा है, मतलब एक्स के इधर इस तरह का कुछ हमारा कर्व बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो आपका जो कर्व है वो मतलब जब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ठीक है, 1 पुट करोगे तो भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, 2 पुट कर रहे हो तो आपका 0 आ जा रहा है, और जब 3 पुट करोगे तो उसके बाद आपका y² का वैल्यू क्या होगा, वो निगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कर्व है वो आपका बन तो रहा है, पर वो आपका y जो आपका इंक्रीज कर रहा है वो x एक्सिस के सॉरी वो आपका y एक्सिस के राइट साइड में हमारा जो कर्व है इंक्रीज कर रहा है। तो देखो हम लोग लिखते हैं, वी सी डैट द वैल्यू ऑफ x decreases या नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, हम लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। पर जो आपका कर्व होगा ना वो आपका इसी तरह का बनेगा। मुझे स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं किस तरह से लिखूं, नहीं तो आपका जो कर्व है उसके लिए मैं क्लियर हूँ। देखो ये तो आपका 0 होगा, ये आपका 2 0 होगा, और ये जो होगा आपका कर्व वो आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, सिमेट्रिकल है, और ये इंक्रीज करेगा, पर ये आपका जो होगा ये कर्व आपका ये चला जाएगा आपका
आपका वाई एक्सिस के क्या होगा, ये राइट साइड में आपका जो कर्व है वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो जब एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे जब हम लोग निगेटिव डालेंगे ना तो हमारा वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नहीं तो अगर ये तो आपका डिक्रीज होगा ना, तो एक्स के निगेटिव वैल्यू के लिए हम लोग का जो वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी सी डैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज फॉर निगेटिव, we see that the value of y square increases for the negative value of x, और दैट्स वाई हमारा जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप चाहो तो उस तरह से लिख सकते हो, या देखो अगर आपको कुछ कुछ स्टेप अगर इसमें नहीं आया ना तो ऐसा कंपल्सरी होता है कर्व ट्रेसिंग में कि आप सारा स्टेप लिखो ही, बस आपका फर्स्ट का 3-4 स्टेप जो होता है ना वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपका सिमेट्री वाला कर लो स्टेप, सेकेंड आपका जो ऑरिजिन वाला है वो तो काफ़ी ईजी है, टैंजेंट निकालना वाला भी अगर आपको कन्फ्यूज होता है तो आप उसको भी छोड़ सकते हो। आप किसी किसी में अगर आपको ज़रूरत होता है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है उसमें आपको निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपका खुद ही हो जाएगा। पर देखो आप पर फिर भी आप कोशिश करना कि आप सारे पॉइंट्स को लिखो, क्योंकि जब आप सारे पॉइंट्स लिखोगे तो उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आपका 0 से 2 हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग अब इसका निकालते हैं। तो देखो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, वो होता है आपका वॉल्यूम v जो होगा वो होगा आपका, वो होता है इंटीग्रल आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, अब बेकार का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से इंटीग्रल यहाँ से 0 से 2 तक का आपका ये जो लूप है आपको कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से 2 तक का बन रहा है। तो हम लोग जो लिमिट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, 0 से 2 लेंगे, और ये होता है आपका पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से देखो इंटीग्रल 0 to 2, और पाई को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, और वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका, किधर चला गया, देखो वाई स्क्वायर है आपका एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x³ माइनस ये x³ होता है तो ये आपको -x⁴/4 आ जाएगा, और ये 0 to 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा पाई, और 0 तो डालोगे तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ हम लोग 2 डालेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, 8 to 16, 16/3 माइनस ये 16/4, तो ये होगा 4, तो पाई इंटू 16/3 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा 2π/3। तो हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 2π/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से हमारा आज हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन जो है फिर आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी घबराना मत। और देखो आप लोग के एग्जाम में अभी अब तक आपको, क्योंकि आपका डेट शीट नहीं निकला तो थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग। मैं आप लोग को धीरे धीरे करके आप लोग का वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको चैनल से ज्वाइन करवाइए। ठीक है, कि ताकि वो लोग भी आप लोग के साथ ही वो लोग भी पढ़ पाए आपका ये मैथ सब्सिडी का आपका क्वेश्चन सब। और फिर ठीक है, तो बाय, थैंक यू।